क्या देखो, ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ है, पांचवी स्थिति में अपन ने वस्तु को कहाँ रखा था, फोकस पर। ये फोकस पर रखा, इससे चलकर प्रकाश की किरण कैसी गई, मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। ऐसे ही आपका एक प्रकाश किरण कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई दिखेगी, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौटेगी। तो जब ये इधर दोनों ही पीछे जाएगी तो ये कहाँ पर मिलेगी, अनंत पर। कहाँ मिलेगी, इस प्रकार जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जो कहाँ पर रखी है, फोकस पर। ठीक है, तो जो फोकस पर रखी है उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, फिर आता है कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, है ना। मैं आपको बता रहा था कि जो अवतल दर्पण होता है उसके हम अवतल दर्पण का यूज लिखते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं हम दाढ़ी बनाने में। तो हम क्या करते हैं, दर्पण को पास में रखते हैं। तो पास वाली स्थिति में जो आपकी वस्तु है, वस्तु मतलब जो आपकी दाढ़ी के बाल जो हैं वो कहाँ हो जाते हैं, कहाँ की स्थिति में आ जाएंगे, वो कहाँ पर, फोकस पर। कहाँ आ जाएंगे, फोकस पर आ जाएंगे, है ना। जब ये फोकस पर आ जाएंगे तो इसका जो प्रतिबिंब अपने को कैसा दिखाई देगा, बड़ा। कैसा दिखाई देगा, और अगर और भी पास में ले आओगे तो ये वाली स्थिति हो जाएगी। कैसी, ये वाली स्थिति, है ना। तो जब हम वैसे तो ये वाली स्थिति बनती है उसमें जब ज्यादा पास ले आते हैं, तो ये स्थिति आ गई आपको समझ में। अब अगली स्थिति जो बनती है जब वस्तु फोकस और कहाँ हो, ध्रुव के बीच में। ये फोकस, ये ध्रुव, ये प्रकाश किरण एक कहाँ गई, समांतर, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। एक प्रकाश किरण कहाँ से, वक्रता केंद्र से, तो इससे टकरा कर वो वापस उसी मार्ग पर लौट आएगी। तो इसका डायरेक्शन आपको ऊपर और इसका डायरेक्शन यहाँ नीचे दिखाई देगा। मतलब यदि दो रेखाएं ऐसी जाएंगी तो वो तो ऐसे जाके फैल जाएंगी ना, तो इधर कहीं मिलेंगी क्या, इधर कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन जब हम इसे स्केल पर रखकर डॉट 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 पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पर कैसी होगी, ये मिलती हुई प्रतीत होगी, है ना, मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। अरे बड़ा, ये वस्तु और ये प्रतिबिंब दिख तो रहा है, कैसा बना, बड़ा बनता है। दूसरे नंबर पे स्थिति लिखें, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। दर्पण यहाँ था, अभी तक सारे प्रतिबिंब आपको है ना इधर बने थे, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के पीछे बना। तीसरे नंबर पे हम आभासी बनता है। कैसा बनता है ना। और चौथे नंबर पे सीधा बनता है। आगे कॉन्सेप्ट समझ में, है ना। आभासी बनाए, आभासी क्यों दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि अब वास्तविकता में प्रकाश किरण मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। तो इसलिए ये कैसा हो गया, आभासी हो गया है। और आभासी सारे प्रतिबिंब आपको कैसे दिखाई रहेंगे, आपके बनेंगे, सीधे बनेंगे। कहाँ बनी, इसकी पीछे स्थिति रही। तो जो दाढ़ी बनाने वाला कॉन्सेप्ट जो आता है वो यहाँ आ जाता है। फोकस पे भी रखेंगे तो भी उसका प्रतिबिंब बड़ा ही बनेगा, है ना। लेकिन और पास में ले आओगे तो और स्पष्ट रूप से उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, है ना। तो इसलिए अवतल दर्पण का एक यूज क्या हो जाता है, दाढ़ी बनाने में। कैसा हो जाता है, दाढ़ी बनाने में। और भी करते हैं सर्च पर स्लाइड वगैरह, जो इनमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, बना लो इसको।